हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट भी ऐसे नंबर का जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। हम ऐसे नंबर्स का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो उसके लिए हम डिवीज़न मेथड को यूज़ करते हैं। तो देखिए क्या है डिवीज़न मेथड, बताता हूँ मैं आपको। डिवीज़न मेथड जो होता है ना, इसमें इन नंबर्स का स्क्वायर रूट सबसे इजी वे में निकाला जा सकता है। लाइक आपको स्क्वायर रूट 2 निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से आप लाइंस ड्रॉ करेंगे। जिसका निकालना है वो आप इस तरफ लिखेंगे, ठीक है, और ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ करके आप छोड़ देंगे। ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए बेटा कि 1 से लेकर के 9 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए आपको। 0 का तो भाई 0 होता ही है, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसी तरीके से आपको 9 तक के स्क्वायर 81 होता है, ये लर्न होने चाहिए। ठीक है, अब आप देखते हैं कि भाई 2 किस नंबर का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 है और 2 का स्क्वायर 4 है, यानी ये 1 और 4 के बीच में है। तो ये तो डेफिनेट बात हो गई कि 4 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 है खुद। ठीक है, तो ये नंबर तो आएगा ही नहीं। तो इससे छोटा वाला नंबर ले सकते हैं। तो छोटा वाला नंबर कितना लिया हमने, 1, और जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है वो नंबर ऊपर भी लिखेंगे। तो 1 1 जा कितने हो गए। यहाँ पर हमेशा रखें कि दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो 1 1 जा 1 हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब आपको ये करना है कि ये जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, इसमें से माइनस करेंगे। तो 2 - 1 कितना हो गया आपके पास, 1। कितना हुआ, 1। ओके, और ये जो ऊपर नंबर लिया है ये आपने इसमें ऐड कर देना है। ये किया आपने 1 + 1। ठीक है, इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ होगी जो इससे मिलती हुई होगी, और 1 और 1 आपका कितना हुआ, 2। तो 2 को आप इस जगह ना लिख करके इस जगह लिखेंगे। ठीक है, इस जगह को छोड़ेंगे और उससे लेफ़्ट साइड में आप इसको लिख देंगे। ठीक है, आपने 2 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, आपके पास तो 1 बचा, और 2 के आगे अगर मैं यहाँ 0 भी लिख दूँगा तो 0 जा 0 तो आ जाएगा, बट हमें करना कैसे होगा वो समझना पड़ेगा। तो याद रखें कि यहाँ पर जब भी हम ऊपर से कोई नंबर नीचे उतारते हैं तो वो 00 लेते हैं। क्यों लेते हैं 00, क्योंकि हमारा पास कोई नंबर अवेलेबल नहीं है ऊपर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कितना उतार दिया, 00 उतार दिया। ठीक है, और जैसे ही हम ऊपर से 00 अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, यहाँ पर हम डेसिमल को ड्रॉप कर देते हैं, डेसिमल छोड़ देते हैं यहाँ पे। ठीक है, डेसिमल को लिख देते हैं। हमने डेसिमल लिख दिया। अब आपके पास जो नंबर है वो है 100। ठीक है, तो 2 के आगे आपको ऐसा नंबर लगाना है, ऐसा नंबर लगाना है जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे, ऊपर की तरफ कोशेंट की जगह। ठीक है, यहाँ भी लिखेंगे और कोशेंट की जगह भी आप लिखेंगे। तो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। और फिर इसको और इसको, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आए वो क्या होना चाहिए, 100 से जस्ट छोटा होना चाहिए, या खुद 100 होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए भाई नंबर। ठीक है, सो हम देख सकते हैं, लाइक हमने यहाँ पे लिखा है 21, 1 × 1 तो कितना हो गया, 21। अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ 22, तो ऊपर भी 2 लिखना पड़ेगा, तो ये कितना रहा है, 44। फिर हम लिखते हैं 23, तो यहाँ भी कितना लिखना पड़ेगा, 3, तो ये आएगा 69। अब मैं लिखता हूँ 24, और नीचे भी 4 ही लिखना पड़ेगा, तो 4 4 जा 16 का 6, 1 4 2 जा 8 और 1 96। अब मैं 25 लिखता हूँ, तो ये आ रहा है 5, तो ये मिलेगा आपको कितना, 5 5 जा 25, या आप कह सकते हैं डायरेक्टली 125। तो 125 इज़ मोर देन 100, सो वी विल टेक 96। ओके, हाउ, हम यहाँ लिखेंगे 4, और ऊपर भी क्या लिख देंगे हम, 4। ठीक है, अब ये हो गया आपका 24 से 4 मल्टीप्लाई करने पर कितना है आपका, 96। माइनस किया हमने इसको, 100 में से 96 किया, तो अगेन हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। क्लियर। अब 4 के आगे हम क्या लगाएं, 4 के आगे हम फिर से 00 का यूज़ कर सकते हैं।
हम डेसिमल के जितने भी पार्ट करते हैं, अगर कोई स्क्वायर रूट आपका डेसिमल में आता है तो आप आगे 3 डेसिमल तक करते हैं उसको। 3 डेसिमल करने के बाद आपको क्या करना होता है, अगर तीसरी डिजिट डेसिमल के बाद तीसरी डिजिट जो है वो 5 या मोर देन 5 हो तो आप उससे जस्ट पहले वाली डिजिट में +1 कर देते हैं, और अगर वो लेस देन 5 होती है तो आप उसको जो डबल डिजिट हैं उसके पहले के वो एज इट इज़ लिख देते हैं, जैसा है वैसा लिखेंगे। ठीक है, हम करते हैं। हमने यहाँ पर 24 और यहाँ 4 लिया था, लाइक हमने 1 और 1 यहाँ लिया था तो +1 ऐड किया था। ऐसे ही यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आया है 4 नेक्स्ट वाला, हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, हमने इसको ऐड किया। अब ये आया आपके पास 28। मैंने बता ही दिया था आपको पहले से कि यहाँ पर एक ब्लॉक कर देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 28 के आगे हमें एक ऐसा नंबर लगाना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, या तो 400 आ जाए या फिर उससे जस्ट छोटा नंबर आ जाए। तो हम जानते हैं 281, और यहाँ हम 1 लिखेंगे तो 281 इंटू 1 281 आएगा। लेकिन अगर 282 लिखते हैं हम, यहाँ 2 लगाते हैं तो ऊपर भी 2 लिखना पड़ेगा, जो कि 400 से बड़ा नंबर आएगा प्रोडक्ट उसका। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और यहाँ भी लिख दिया हमने 1। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड 281 इंटू 1 इक्वल्स टू 281। इसको माइनस किया। अब देखिए आप 10 में से 1 गया तो कितना बचा आपके पास, 9। 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ रह गया 3। 3 में से 2 गया तो 1। 119 आपके पास आ चुका है। अब आप फिर से क्या करेंगे, 00 यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, इसको हम इधर की तरफ कर लेते हैं थोड़ा, ताकि हमारे पास अच्छा खासा स्पेस हो जाए। चलिए, अब फिर से वही प्रोसेस करेंगे जो ऊपर किया था, +1 करना पड़ेगा यहाँ पर हमें, और ये क्या नंबर आ जाएगा, 282। यहाँ ब्लॉक बना देंगे फिर से यहाँ पर। ठीक है, ब्लॉक बना दिया हमने। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है जिसको यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर या तो 11,900 आ जाए या उससे जस्ट छोटा नंबर आ जाए। हम करते हैं 282 के आगे, अगर मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको क्या क्या आ सकता है पॉसिबिलिटीज़। 282 के आगे अगर मैं 1 लगाता हूँ तो मेरा नंबर सेम ही आएगा, 2821। अगर मैं यहाँ पर 2 लगाता हूँ तो नीचे भी 2 लगाना पड़ेगा, तो ये मेरे पास आएगा कितना, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 का 6, 1, 2 2 जा 4 और 1 5। फिर से मैं यहाँ लगाता हूँ 2822, सॉरी यहाँ 3 लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 करता हूँ तो मेरे पास जो आएगा यहाँ पर वो आएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 हमने कैरी किया, 3 2 जा 6 और 2 8, 8469। ठीक है, हमारे पास 11,900 है तो उसके नियर बाई वैल्यू लेनी पड़ेगी हमारे को। तो 2824 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 और 1 9। ठीक है, 4 8 जा 32 का 2 और 3, 4 2 जा 8 और 3 11। अब ये लगभग इसके नियर बाई नंबर हमारे पास आ चुकी है। अगर हम 5 से करते हैं तो इससे बड़ी ही नंबर आएगी, ये कंफर्म है। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसको नंबर को यूज़ करेंगे। हमने यहाँ लिखा 4 और ऊपर भी लिख दिया हमने 4, तो हमारे पास जो नंबर मिला वो क्या मिला, ये वाला नंबर 11296। तो 11296 हमने लिखा, माइनस किया, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया 6 और बाकी 0 हो गए दोनों। ठीक है, सो हमारा जो स्क्वायर रूट मिला इसका वो मिला हमें 1.414। हम मोस्टली 3 डिजिट तक ही करते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं करते हैं। ज़्यादा करना हो तो कर सकते हैं, बट हम यहीं तक करते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो हम इसका तरीका क्या करते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली अगर हमें देना है तो हम डेसिमल के 2 पॉइंट तक, अब मैंने पहले ही आपको मेंशन कर दिया था कि जब डेसिमल के बाद तीसरा डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो हम यहाँ पर +1 ऐड करते हैं सेकंड डिजिट में, इस वाले में। लेकिन अगर तीसरा डिजिट डेसिमल के बाद सेम हो या लेस देन 5 हो तो फिर हम क्या करते हैं, उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा इसका स्क्वायर रूट 2 का
वो कितना आ जाएगा 1.41 अप्रोक्स।